नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बिहार एक बार फिर चर्चाओं में है। वहां पर AK-47 चली है, वो भी छात्रों पर। राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है, तमाम और जो नेता हैं उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। लेकिन आखिरकार इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या परिस्थितियां थी जिसके बीच में AK-47 चलानी पड़ी, और उसके बाद जो एक्शन हुआ है उसके क्या मायने हैं, समझेंगे अभिषेक से। अभिषेक हमारे सहयोगी बिहार से जुड़े हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक, बताइए क्या है इनसाइड स्टोरी इस पूरे AK-47 कांड की। देखिए, आपको मालूम है कि दिल्ली में जो छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ, जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था नीट पेपर लीक को लेकर, और उसके बाद दिल्ली की आंच पटना पहुंची और पटना में भी 22 जुलाई को एक बड़ा आंदोलन पटना की सड़कों पर दिखा गया और बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतरे। और उसके बाद ये आज पटना से होते हुए बिहार के फिर अलग अलग शहरों में, बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंची। सिवान की एक घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि छात्रों पर AK-47 से गोली चली है और गोली बरसाई जा रही है। उस वीडियो में यह दिख भी रहा है कि एक तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हैं, दूसरी तरफ से जो पुलिस के जवान हैं वो AK-47, अब उस राइफल को AK-47 ही कहते हैं, मेरी जो जानकारी है AK-47 से गोली चलाई जा रही है। तो ये सवाल है, तेजस्वी यादव ने जो दावा किया या तेजस्वी यादव ने कहा, अगर वो तस्वीर सही थी, और अब बात निकल कर आ गई है तस्वीर सही थी, अब इसको सत्ताधारी पार्टी ने भी मान लिया है और उस जवान को निलंबित कर दिया गया है, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है, जो जानकारी मेरे पास है। तो जाहिर तौर पर सवाल ये है कि अब तो ये बात तकरीबन सही साबित हो चुकी है कि भाई AK-47 से गोली चलाई गई। अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनसे आज सुबह हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि भाई हवा में फायरिंग की गई। हालांकि हमने उनसे सवाल भी पूछा कि अगर आप क्लीन चिट दे रहे हैं या अगर हवाई फायरिंग हुई तो फिर उस जवान के खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई, उनको निलंबित क्यों किया गया? अगर उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने बहुत सही किया, तो या उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई क्यों शुरू हो गई? देखिए, पत्थर का जवाब AK-47 तो नहीं हो सकता ना हिमांशु। पत्थर, कोई अगर पत्थरबाजी करेगा तो उसका जवाब ये नहीं हो सकता कि आप उन पर AK-47 से फायरिंग करेंगे। ठीक है, हवाई फायरिंग आप करेंगे। 3 छात्र घायल बताए जा रहे हैं, हवाई फायरिंग में घायल हो गए। कैसे घायल हो गए, किस हवाई फायरिंग में भी छात्र घायल होते हैं। खबर तो ये आई कि तेजस्वी यादव घायल छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंचे, तो आखिरकार ये घायल क्यों हो गए? दूसरा पक्ष ये है, ठीक है, पत्थर बरसाने की इजाजत किसी को नहीं है, कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। आंदोलनकारी तो भाई उनकी तकदीर ही होती है, उनकी नियति ही होती है, वो लाठी खाते हैं। कोई शौक से तो आंदोलन के लिए सड़क पर उतरता नहीं है। किसको ये शौक है कि वो सड़क पर उतरे, 40 डिग्री के तापमान में लाठी भी खाए, आंसू गैस का जो गोला है उसको भी बर्दाश्त करे, वाटर कैनन भी बर्दाश्त करे। लेकिन पत्थर, अगर कोई पत्थर फेंक रहा है तो जाहिर तौर पर यह गलत है, वो कानून को हाथ में ले रहा है, लेकिन उसका जवाब गोली नहीं हो सकती। और पुलिस के जवानों को वेल ट्रेनिंग मिलती है, वो वेल ट्रेन होते हैं ऐसे मामलों से निपटने के लिए। पत्थर फेंकने वाले को शायद ये अंदेशा नहीं होता कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहा है या उसकी परिणति क्या होगी, उसको शायद पूरी तरह से मालूम नहीं होता। लेकिन हालांकि इतना मालूम होना चाहिए कि आप कानून तोड़ रहे हैं। आंदोलन पत्थरबाजी करने की इजाजत जरूर नहीं देता, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि पुलिस को AK-47 चलाने की इजाजत है क्या? उसके लिए प्रक्रिया है। पुलिस लाठियां चलाती है, पुलिस टीयर गैस छोड़ती है, पुलिस आंसू, माफ कीजिएगा, पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, सीधे AK-47? ये बड़ा सवाल है। और ये जो तस्वीर सिवान से निकल कर आई, इसने देश भर में एक तरह से देश को झकझोर दिया कि क्या पत्थर का जवाब AK-47 हो सकता है। ये जाहिर तौर पर अपने आप में बड़ा सवाल है। और किस तरह की ये लड़ाई हो रही है, किस तरह से क्या ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो रही है? और जो पत्थर फेंक रहे हैं वो भी पुलिस के जवान हैं, तो क्या आप अंग्रेजों से लड़ रहे हैं? और आप AK-47 चला रहे हैं, तो यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है AK-47 चला रहे हैं।
जो आपने जिक्र भी किया कि पत्थरबाजी का जवाब जो है AK-47 से गोली चलाना नहीं हो सकता है। राहुल गांधी ने भी दिल्ली मामले में, जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट संसद मार्च कर रहे थे, उस दौरान जो हंगामा हुआ, जिस तरह से लाठियां भांजी गई, उस पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये मारने का हक, छात्रों को मारने का हक या आदेश किसने दिया था, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और जिन बच्चों पर FIR हुई है उसको कैंसिल किया जाना चाहिए, जेल में है तो उनको। बिहार से खबरें ये भी आ रही हैं अभिषेक कि कुछ लोग हैं जिन पर FIR दर्ज की गई, उनको जेल में डाला गया, लेकिन वो FIR रद्द नहीं हो रही है, उन लोगों को जेल से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। तो उसकी क्या हकीकत है, जरा बताएंगे आप? देखिए, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर, बहुत सारी चीजें हमारी जानकारी में है। खबर यह है कि जो मेरी जानकारी है सुबह से अब तक की, जो मेरी जानकारी है वो ये है कि वाकई कुछ लोगों को जेल भेज दिया गया। अव्वल तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हीं को जेल भेज दिया गया है। उसके अलावा कई जो आंदोलनकारी है, कई छात्र हैं, उनको भी जेल भेज दिया गया है, कुछ को छोड़ा भी गया है। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई। एक जानकारी जो निकलकर सामने आई वो ये निकलकर सामने आई कि तेज प्रताप यादव तो गिरफ्तार हुए ही। तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर, और तेज प्रताप यादव के साथ विपक्ष के कुछ नेता, विपक्ष के विधायकों की भी गिरफ्तारी हुई, उनको हिरासत में लिया गया, बाद में कुछ को छोड़ा भी गया है। अब सारे छूटे हैं, ये अपडेट अभी आना बाकी है। लेकिन तेजस्वी यादव जब कल पटना लौटे तो उन्होंने सीधे चेतावनी जारी की, चेतावनी दी और कहा कि मेरे बड़े भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया है और बाकी लोगों को भी हिरासत में लिया है, उनको अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो फिर हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन की चेतावनी, एक अल्टीमेटम सरकार को दिया था तेजस्वी यादव ने। दूसरी बात यह है कि सीजेपी का एक ट्वीट मैं देख रहा था, शायद सीजेपी ने एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने सम्राट चौधरी को और बाकी लोगों को टैग करते हुए लिखा है कि भाई, जो हमारी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से बातचीत हुई है, जो करार हुआ है, उसको आप मत तोड़िए, और जो जिन पर FIR हुई है या जिनको हिरासत में लिया गया है उनको रिहा कीजिए। तो अब तक ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और देखिए, ये सारी चीजें चल रही हैं, इस बीच में बांकीपुर का उपचुनाव भी चल रहा है। आज और कल शाम तक प्रचार चलेगा और उसके बाद प्रचार थम जाएगा। 30 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है और बीजेपी के जो मोदी के बॉस हैं नितिन नवीन, उनकी सीट है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। और जाहिर तौर पर ये भी बड़ा कमाल का संयोग है कि दोनों चीजें साथ ये बात रह गई बीच में, ये बात रह गई कि आदेश जिसने दिया, क्या वो दोषी नहीं है? जिसने हाथ में AK-47 लेकर सड़क पर उतरने की मंजूरी दी, क्या वो दोषी नहीं है? क्योंकि जो सुप्रीम ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं, जो पूरे तरीके से हैंडल करते हैं चीजों को, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उनका एक पुलिसकर्मी, कहा जा रहा है SP की सुरक्षा में लगे हुए थे और वो AK-47 चला रहे थे, तो अपने मन से तो चला नहीं रहे थे, वो अपने घर से तो लेकर गए नहीं थे राइफल, उनको आपने सस्पेंड कर दिया है, उन पर एक्शन ले लिया है। लेकिन जिसने आदेश दिया, राहुल गांधी भी यही सवाल खड़ा कर रहे हैं दिल्ली वाले मामले पर, कि जिसने आदेश दिया वो कब नपेगा, उस पर एक्शन कब होगा? किसने, क्या गृह मंत्रालय ने कहा था या फिर पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने कहा था कि भाई आप जाइए और इस तरह से बर्बरता कीजिए छात्रों के साथ, या फिर यहाँ पर बिहार में AK-47 लेकर आप जो है जाइए और डराइए? हम ये मान रहे हैं कि उनकी मंशा बिल्कुल नहीं रही होगी कि हम गोली मार दे प्रदर्शनकारियों को, क्योंकि वो छात्र हैं, लेकिन डराने के लिए आप AK-47 अगर निकाल लेंगे तो मतलब आप कर क्या रहे हैं? छात्रों को इस तरह से डराएंगे, मतलब आंदोलन का ये रूप देखने को मिलेगा, ये तो कहीं से हजम नहीं है। तो बड़े अधिकारी कब नपेंगे, ये सवाल जरूर उठाया जा रहा है सोशल मीडिया पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। नहीं, ये पहले कब हुआ ये नहीं मुझे मालूम है, लेकिन ये वाकई वाजिब सवाल है, जिसने अब जाहिर तौर पर अब क्या कहा जाए, वो जवान जिसने AK-47 से, चलिए मान लीजिए सत्ताधारी पार्टी का जो तर्क है कि हाँ, मतलब हवाई फायरिंग हुई, तो ये हवाई फायरिंग भी AK-47 से होगी। और AK-47 से हवाई फायरिंग क्या उस जवान ने अपने मन से की, या फिर उनको ऊपर से आदेश था कि भाई AK-47 चला देना है, उससे हवाई फायरिंग करनी है? तो किसने दिया? ऊपर के अधिकारियों पर, सिर्फ जवान पर ही कार्रवाई क्यों? ऊपर के अधिकारियों की समझ क्या, उनकी संवेदनशीलता का क्या होगा? उनकी जो ट्रेनिंग है वो किस तरह की है, उनकी जो समझ है वो किस तरह की है कि कोई आंदोलन कर रहा है, चलिए पत्थर फेंक रहा है, तो फिर जाहिर तौर पर
ऐसे लोगों पर जिन पर आरोप है कि उन्होंने पत्थर फेंके, जिन्होंने उत्पात मचाया, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, उनके खिलाफ तो पुलिस एक्शन ले ही रही है। तो AK-47 चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? AK-47 से फायरिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी? यह भी बड़ा सवाल है। तो जिन्होंने आदेश दिया वो भी तो कटघरे में खड़े होते हैं, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह से AK-47 अगर आप चलाएंगे, हवाई फायरिंग ही करेंगे, तो ये तो सरकार की राह आसान नहीं होगी, ये तो सरकार की राह और मुश्किल होगी। और अगर अधिकारियों ने ऐसा आदेश दिया, सरकार की तरफ से आदेश आया, तब तो जाहिर तौर पर सरकार की संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल है भाई। और अगर सरकार की तरफ से आदेश नहीं आया, अधिकारियों ने अपने मन से ये तय किया और इस तरह का आदेश था, तो अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो तो सरकार को मुसीबत में डाल रहे हैं। और सरकार को तो और जल्दी एक्शन ले लेना चाहिए कि भाई इस तरह की से जो अधिकारी हैं वो मुसीबत में डाल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सवाल तो सरकार पर भी खड़े होते हैं और सवाल अधिकारियों पर भी खड़े होते हैं। लेकिन क्योंकि कोई जवान, ये तो सामान्य समझ जिसको होगा वो भी समझेगा कि कोई जवान जो मोर्चे पर डटा हुआ है वो वही करता है उसको जो आदेश होता है। अगर उसको आदेश मिलेगा ऊपर से तब वो लाठी चलाएगा, उसको आदेश मिलेगा तब वो टीयर गैस का इस्तेमाल करेगा, उसको आदेश मिलेगा तब वो बाकी चीजों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर वो उसको आदेश मिला तभी उसने AK-47 से फायरिंग की होगी। ऐसे मामलों में कई अधिकारी हमने देखा, हम पटना के डाकबंगला चौराहे पर गए थे 2 दिन पहले, और वहां की तस्वीर, कई थानों की पुलिस पटना में एक साथ लगी हुई थी, बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए थे। पटना में आमतौर पर ये तस्वीरें देखने को मिलती है। तो जब भी ऐसा मौका आता है तो जाहिर तौर पर पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद होते हैं। तो मौके पर मौजूद थे कि नहीं थे, लेकिन आदेश तो ऊपर से आया होगा तभी इस तरह की तस्वीर सामने आई। तो जाहिर तौर पर इस कार्रवाई को तो सही नहीं कहा जा सकता। और सिर्फ जवान नपे ये क्यों, आप कह सकते हैं छोटी मछली पर कार्रवाई क्यों? जिसने आदेश दिया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये आदेश देने वाले अधिकारी कौन थे? क्योंकि इस तस्वीर ने बिल्कुल हिलाया है कि AK-47 जैसे राइफल से फायरिंग हो रही है आंदोलनकारियों पर, या आप कह रहे हैं कि भाई पत्थर फेंका गया, तो चलिए पत्थर फेंकने वालों पर भी आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, तो जाहिर है उसको भी सही नहीं माना जा सकता। उसके लिए भी आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, उन जैसे लोगों से भी निपटने के लिए आपके पास तरीका मालूम है। और AK-47 से फायरिंग करना कोई आदर्श तरीका नहीं है, वो सही तरीका नहीं है। और इसकी आलोचना तो देश भर में हो रही है। बिल्कुल हम आतंकवादियों से मोर्चा नहीं ले रहे थे, वो हमारे छात्र हैं, हमारे छात्रों की कुछ मांगे हैं, और छात्रों की मांगे सुनने के बजाय आप उन पर AK-47 तान देंगे, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और इसके बाद अगर राजनीति होगी, तेजस्वी यादव कुछ कहेंगे या फिर राहुल गांधी कुछ कहेंगे या फिर कोई और नेता कुछ कहेगा, तो कहेंगे कि इस मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं। लेकिन राजनीति जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि आप सही ढंग से एक्शन नहीं ले रहे। बच्चे परीक्षाओं, अभिषेक आप तो जानते ही हैं, बिहार में हमने कई बार तस्वीरें भी देखी हैं, बच्चे अपने परीक्षा को लेकर या पेपर लीक को लेकर पहले भी मोर्चा देते रहे हैं, आंदोलन करते रहे, उन पे लाठियां भजती रही हैं। तो सरकार सुनती कहाँ है, वो तो लाठियां बांधने में विश्वास रखती है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, हमको एक पक्ष और समझना पड़ेगा हिमांशु की। देखिए, जो लोग पत्थर चला रहे हैं, जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं और जो लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं इस आंदोलन की आड़ में, उनको ये समझना पड़ेगा कि ये आंदोलन बड़ा पवित्र है। हजारों छात्र ऐसे हैं जो सड़क पर सिर्फ इसलिए उतरे हैं क्योंकि उनका भविष्य खराब हुआ है और वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उतरे हैं। वो भूखे प्यासे सड़क पर उतरे हैं और चूंकि वो सिस्टम से परेशान है, वो इस बात से परेशान है कि बार बार पेपर लीक क्यों हो जाता है, बार बार उनके भविष्य को कोई अंधकार में कैसे डाल देता है, और क्यों कोई सरकार कोई जिम्मेदारी तय नहीं करती, सरकार जवाबदेही तय नहीं करती, सिर्फ कार्रवाई की खानापूर्ति हो जाती है। तो ये आक्रोश है छात्रों का और इसके लिए सड़क पर उतरे हैं। वो लाठी खा रहे हैं, वो टीयर गैस खा रहे हैं। बहुत से छात्र हैं जिनके अभिभावकों ने मना भी किया होगा और बहुत से छात्र हैं जिनके अभिभावक उनके साथ आए हैं और बहुत से अभिभावक हैं जो छात्रों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। तो ये बड़ा आंदोलन और बड़ा पवित्र आंदोलन, तो
कुछ चंद लोग जो इस आंदोलन को खराब कर रहे हैं और जिनकी वजह से ये परसेप्शन बन रहा है कि ये छात्र नहीं उपद्रवी हैं, कोई उपद्रवी नहीं है, ये छात्र बड़े आक्रोश में, बहुत गुस्से में और बहुत नाराज होकर, बहुत मजबूर होकर सड़क पर उतरे हैं। तो उन लोगों को भी, पत्थर बरसाने वाले लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि आप पत्थर पुलिस पर बरसा रहे हैं, आप किस पर पत्थर बरसा रहे हैं, आप आंदोलन का नाम खराब कर रहे हैं, आप आंदोलन को लेकर जो परसेप्शन है उसको बदल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आपको भी अधिकार नहीं है, आप भी गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि जो छात्र सड़क पर उतरे हैं वो सिस्टम से परेशान हैं और उन्होंने उनका भविष्य जब दांव पर लगता हुआ दिखा, उनका भविष्य जब अंधकार में नजर आया, तब वो सड़क पर उतरे हैं। तो आप उनके आंदोलन को खराब मत कीजिए। हजारों छात्र भूखे प्यासे सड़क पर उतर रहे हैं, 40 डिग्री के टेम्परेचर में, वो आंसू गैस के गोले सह रहे हैं, वो लाठियां सह रहे हैं। तो जाहिर तौर पर और वो उपद्रवी नहीं है, वो कोई देशद्रोही नहीं है। कई बार सोशल मीडिया पर कुछ भी कह दिया जाता है। परेशान होकर, बिल्कुल एक तरह से त्रस्त होकर, जिसको कहा जाता है बार बार पेपर लीक देश में, राज्य में, बिहार में भी होता यही है कि 2-3% लोग ऐसे आते हैं जो उस आंदोलन को बदनाम करते हैं जानबूझकर। उन्हीं की बातों को फिर गोदी मीडिया प्रचारित करता है, सत्ताधारी पक्ष प्रचारित करता है कि देखिए ये तो संसद में आग लगा देना चाहते हैं, ये तो कह रहे हैं कि हम गोली मार देंगे, इनको मार देंगे, उनको मार देंगे। और उसकी वजह से जिन लोगों की पवित्र भावनाएं हैं, जो लोग असल में उस आंदोलन का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, उनकी जेन्युइन समस्या है, उन लोगों का आंदोलन कहीं नहीं खराब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आपको और भी ताजा अपडेट लेते रहेंगे। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।